जम्मू कश्मीर की जनता ने यहाँ पे खोया पाया कुछ नहीं, और जम्मू कश्मीर की जनताओं को इन्होंने रोडों पे रख दिया है। तो बात करते हैं 5 अगस्त की। क्या 5 अगस्त करते हैं, क्या दे दिया आज उन्होंने 5 अगस्त के लिए? सबसे पहले मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि कुर्सियों पे आप लोग बैठे, घर आप लोगों ने भरे, आप लोगों के दलालों ने घर भरे। हमारे लिए काला दिन है आज। सबसे पहले मैं आपको ये बता, आज हमारे लिए काला दिन है और अच्छे दिन है भाजपा के। अच्छे दिन आए हैं भाजपा के लीडर्स के, अच्छे दिन आए हैं। इसमें जो 370 इन्होंने हटाया, उसके बाद अच्छे दिन आए भाजपा के लीडर्स के, और हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के, जम्मू कश्मीर के लोगों के बुरे दिन आए। तब शिल्पा ने हमारे साथ मजाक किया, भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के साथ मजाक किया, कश्मीरी युवाओं के साथ मजाक किया, जो स्टोन पेल्टिंग के दौरान ब्लाइंड हुए उनके साथ मजाक किया। आज पीएचई हो, पीडीडी हो, कोई भी डेली वेजर हो, फा वाला हो, जेकेपीएसआई हो, मनरेगा वाला हो, रैबरे खेल वाला हो, डोगरा एम्प्लॉई हो जो कश्मीर में जॉब कर रहा है, हर कोई रो रहा है। यही तो पाया है। और जम्मू को सबसे ज्यादा झटका लगा है जिन्होंने 25 सीटें इनको दी थी। जो का रूल हम पे नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे पर अंबानी अडानी का रूल जरूर करा देंगे अगर हम कश्मीरी जम्मू के डोगरे नहीं जागे तो। यही होगा हमारे साथ। आज 5 अगस्त है और इसी 5 अगस्त को 2019 में दफा 370 और 35A की मनसूखी की गई थी। कुछ सियासी पार्टियों ने ढोल नगाड़ों के साथ इस फैसले का खैर मकदम किया था, लेकिन वहीं कुछ सियासी पार्टियों ने जमकर इसकी मुखालफत की थी। 3 साल आज बीत चुके हैं। इन 3 सालों में जम्मू व कश्मीर की अवाम ने क्या खोया और क्या पाया, ये आप सभी लोग इन चीजों से बखूबी वाकिफ हैं। आज हमारे जम्मू व कश्मीर का यूथ सड़कों पर है। जम्मू व कश्मीर का हर तबका इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी मुद्दे को लेकर आज हम मुख्तलिफ सियासी व समाजी कारकुनान से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन 3 सालों में जम्मू व कश्मीर की अवाम ने क्या खोया और क्या पाया। कश्मीर की जनता ने यहाँ पे खोया पाया कुछ नहीं। और मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे तो आज सपना आ रहा है कि आज 15 अगस्त है कि 5 अगस्त है। जहाँ देखूं बीजेपी के झंडे और हिंदुस्तान के झंडे, यानी कि तिरंगा, जो कि हमारी दिलों की आन बान शान है। और लेकिन इसी झंडे को, इसी तिरंगे को लेके जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है वो भेदभाव किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की जनता को रोड पे डाला हुआ है। और आज बड़ी बड़ी वहाँ पे सम्मेलन और बड़े बड़े वहाँ पे जलसे किए जा रहे हैं 5 अगस्त को लेके। बड़े बड़े फूल माला डाल के अपने आप को बता रहे हैं कि हम बड़े लीडर हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनताओं को इन्होंने रोडों पे रख दिया है। तो बात करते हैं 5 अगस्त की। क्या 5 अगस्त करते हैं, क्या दे दिया आज उन्होंने 5 अगस्त के लिए? सबसे पहले मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि कुर्सियों पे आप लोग बैठे, घर आप लोगों ने भरे, आप लोगों के दलालों ने घर भरे। जैसे आपने जेकेपीएसए का स्कैम जो है 400 करोड़ रुपया आपने अपने घरों के अंदर डाला, और उसके बाद नौजवानों को यहाँ पे रोडों पे डाल दिया। क्या दिया आपने? टैक्सेस यहाँ पे लगा दिए। जम्मू कश्मीर को आपने स्टेट से यूटी बना दिया। तो खुशी किस बात की? जो ढोल नगाड़े लेकर नाचे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे, वो कहाँ है आज? वो भी सामने आने चाहिए। धज्जियां उड़ा के रख दी जम्मू कश्मीर की आप लोगों ने, जो कि जम्मू कश्मीर की जनता आपसे उम्मीद करती थी कि बहुत कुछ होगा। कहाँ है आपकी फैक्ट्रियां, कहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियां आपकी? तो बेवकूफ बना के रखी आपने जम्मू कश्मीर को। कहाँ पे नौजवान? आज हमारा सबसे बड़ा नौजवान का झटका जो है आपने जम्मू कश्मीर को दिया है, और अनएम्प्लॉयमेंट पूरे हिंदुस्तान सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को दिया। ये आपका खोया, ये आपने पाया। हमने कुछ नहीं पाया, सिर्फ खोया ही खोया, और बीजेपी के जोली में सब कुछ दिया। लूट के ले गए जम्मू कश्मीर को बीजेपी वाले। मैं कहता हूँ यहाँ पे लाठियों की नहरें, मारों की नहरें, प्रोटेस्ट के नहरें, और यहाँ पे अखाड़े लगे हुए हैं प्रोटेस्टों के, धरनों के, और कुछ नहीं है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए एक, मैं कहता हूँ, इल्जाम है बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर के लिए, कि जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर चुके हैं। और कुछ नहीं है बीजेपी वालों के पास सिवाय अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। मुझे बता दीजिए, जम्मू कश्मीर में खुशहाली होती तो इन बच्चों को, डेली विजर्स को रोडों पे आने की जरूरत नहीं थी। उनको रोने की जरूरत नहीं थी। रो के चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमारा इंसाफ करो, हमारा इंसाफ करो। ये वहाँ पे हमने खो दिया है अपनी डिग्निटी, अपनी आइडेंटिटी हम खो चुके हैं, अपनी रियासत को खो चुके हैं। यहाँ तक कि महाराजा हरि सिंह की जो आत्मा होगी उसको भी मैं कहता हूँ रोना आता होगा कि किसके हाथ हमने जम्मू कश्मीर को दे दिया। इतने प्यार से सींचा था हमने जम्मू कश्मीर को, अपनी रियासत को, इन्होंने यूटी बना दिया। देश के 29 स्टेट को जो है 28 स्टेट में कर दिया। ये इन्होंने डेवलपमेंट दी जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान। आज हमारे लिए काला दिन है। आज सबसे पहले मैं आपको ये बता, आज हमारे लिए काला दिन है और अच्छे दिन है भाजपा के।
अच्छे दिन आए हैं भाजपा के लीडर्स के, अच्छे दिन आए हैं। 2019 में जो 370 इन्होंने हटाया, उसके बाद अच्छे दिन आए भाजपा के लीडर्स के, और हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के, जम्मू कश्मीर के लोगों के बुरे दिन आए। तब से हमारे बुरे दिन शुरू हुए और भाजपा के अच्छे दिन शुरू हुए। और आप बताइए, 370 हटने के बाद जो युवाओं की कंडीशन है बद से बदतर है। आज युवा सुसाइड पे है, आज आतंकवाद बढ़ रहा है, हर चीज की तरफ आप देखिए महंगाई बढ़ रही है। हमारे फाइनेंशियल जो अकाउंट असिस्टेंट है वो सड़कों पे है, डेली वेजर सड़कों पे है। उनका कसूर क्या है? जो भाजपा ने इलेक्शन में उनसे प्रॉमिसेस किए थे वो सारे ऐसे के ऐसे ही रहे। आज हमारे युवाओं से आप पूछिए, वो आत्महत्या पे आए हैं। और रीजन क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जिन्होंने उनसे प्रॉमिसेस किए, जो हमारे लीडर्स भाजपा के एमएलए थे, जो मिनिस्टर्स थे, सत्ता में थे, आज वो क्या करते हैं? पीडीपी, एनसी, कांग्रेस इसको कोसते हैं, लेकिन अपनी गलतियां नहीं बताएंगे। हमने 3-5 साल क्या किया, हमने 4 साल क्या किया। इस जम्मू कश्मीर रियासत जो खुशहाल रियासत थी, इसको यूटी में बना दिया। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? आज हमारे माताएं बहनें सड़कों पे है, और रीजन कौन है? भाजपा के झूठे प्रॉमिसेस, भाजपा के झूठे लीडर्स। आप मुझे बताइए, हमारा कसूर क्या है? युवा की कंडीशन देखिए, ना जमीन रही, ना घर रहा, ना जॉब रहा क्या हमारे पास? 370 हटने के बाद हमारे पास क्या है? कश्मीरी पंडित घर से बेघर है। 370 के बाद इन्होंने प्रॉमिस किया था कश्मीरी पंडितों को वापस देंगे, उनकी दोबारा उनके अच्छे दिन आएंगे, उनके लिए बहुत कुछ करेंगे, चुनाव बेल्ट के लिए करेंगे, रजौरी पूंछ के लिए। वो कश्मीर फाइल मूवी जो थी वो सिर्फ अपना पॉलिटिकल स्टंट के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, पूरी दुनिया में दिखाना है कि हम कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, उस मूवी के बाद ठंडा सब कुछ क्या मिला कश्मीरी पंडितों को? मैं आज कश्मीरी पंडित भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मूवी बनने के बाद क्या हुआ? आप थिएटरों में गए, मूवी देखी कि हमारे जख्मों पे इनने नमक छिड़का। आज हमें 1990 फिर याद आ रहा है कि भाजपा ने हमारे साथ मजाक किया, भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के साथ मजाक किया, कश्मीरी युवाओं के साथ मजाक किया, जो स्टोन पेल्टिंग के दौरान ब्लाइंड हुए उनके साथ मजाक किया, कश्मीरी युवाओं के साथ मजाक किया, जम्मू के डोगरों के साथ। ये तो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी तक ने कोशिश की है, और पगड़ी बांध के आते कहते महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के सामने की हमारे महाराजा देश, हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के शान है। क्या शान आपने किया? क्या किया महाराजा हरि सिंह के लिए? क्या किया इन्होंने डेवलपमेंट जम्मू के लिए? मुझे बताइए। भाजपा ने खोखले दावे किए। युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं आपकी चैनल के माध्यम से कि भाजपा के लीडर्स को आने वाले इलेक्शन में करारा थप्पड़ मारिए। इन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ मजाक किया है, इन्होंने स्कैम पे स्कैम किया है, इन्होंने घोटाले किए। आज हमारे अकाउंट असिस्टेंट बेचारे रात दिन सड़कों पे वहां घूम रहे हैं, घर से बेघर है। मुझे बताइए क्या कंडीशन है उनकी? मुझे बताइए। डेली वेजर्स, पीएचई डेली वेजर्स, मनरेगा वाले, फायर एंड सर्विस वाले, हेल्थ वर्कर्स, क्या कसूर है उनका? मुझे बताइए। उनका कसूर ये है उन्होंने भाजपा पे भरोसा किया, उनका कसूर ये है कि वो दिन रात हमारे लोगों की सेवा करते हैं। मुझे बताइए इन्होंने क्या किया? आज पीएचई में हमें कोई पानी नहीं आता है टाइम से, तो वही डेली वेजर काम आते हैं, इलेक्ट्रिशियन काम आते हैं, वही प्लम्बर काम आते हैं, वही मनरेगा वाले काम आते हैं। भाजपा ने किया क्या? अच्छे दिन आए हैं भाजपा के लीडर्स के। हमारे लिए काला दिन है, जब तक हमें स्टेट फूड वापस नहीं मिलेगा हमारे लिए काला दिन है। हमें खुशी तब होती जब भाजपा ये कहती कि हर घर तिरंगे की जगह भाजपा ये कहती कि हर घर नौकरी मिलेगी, हर घर में नौकरी मिलेगी, हर घर में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, हर घर को खाना मिलेगा 3 टाइम का। जब भाजपा ये स्लोगन कहते तिरंगे की शान हम करते हैं, तिरंगे की इज्जत करते हैं। लेकिन भाजपा से मैं ये पूछना चाहता हूँ, हर घर तिरंगे से बेटर था आप हर घर नौकरी देते, गरीबी जो हमारे डेली वेजर सड़कों पे है उनको रोजगार देते। आप गुजर बकर वालों को यूज करते, आप चुनाव बेल्ट वालों को यूज करते, आप जहां आपकी पॉलिटिक्स चलानी है आप वहां पॉलिटिक्स चलाते हैं। मैं उन सब भाइयों से कहता हूं कि एकजुट होइए, ये वरना हमें डिवाइड कर रहे हैं, भाजपा अपनी सियासत कर रहे हैं, हमें आपस में लड़वा रहे हैं, और अच्छे दिन कोई नहीं आ रहे। अच्छे दिन आए हैं भाजपा के लीडर्स के, और किसी के अच्छे दिन नहीं आए। देखिए, ये जो आज आप कह रहे हैं ना कि सियासी पार्टी, इन सियासी पार्टियों की वजह से ये सब हुआ, जिस सियासी पार्टी की वजह से मेन रोल में वो कल पता क्या कह रहे हैं, आप प्रेशर बनाइए बच्चों को, कह रहे थे आप प्रेशर बनाइए एलजी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये आपका काम हो। कहने का मतलब उस पार्टी की खुद की सुनवाई नहीं रही है, तो सीधी सी बात, वो पार्टी खुद फेल हो चुकी है, उसके लीडर फेल हो चुके हैं पहली चीज। और यही बंदे थे जिन्होंने लड्डू बांटे, यही बंदे हैं जो दिखावे के लिए लड्डू बांटते हैं। बाकी उनको मिला क्या है, ये जीरो हो चुके हैं सबके सब। जो बाहर से इस पार्टी में लोग आए हैं उनका वर्चस्व होगा, लेकिन इनका वर्चस्व टोटल खत्म हो चुका है, और ये लीडर टोटल जीरो हो चुके हैं। और पाया और खोने की आपने बात की, हमने क्या पाया? हमने पाया बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा। पहले तो इन्होंने हमारे क्या किया, पेड़ तोड़, महाराजा का नाम लेते हैं इतने अभिमान से जैसे इन्होंने महाराजा के नाम की छुट्टी दे दी।
छुट्टी दे नहीं पाए, स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, मन फिर भी नहीं भरा, फिर उसको यूटी बना दिया। यूटी बनाने के बाद हुआ क्या, स्कैम पे स्कैम हुए। जब यूटी बनी, इनके काम जो इन्होंने काम किए थे वो स्कैम के रूप में बाहर आना शुरू हो गए। वो अब एलजी साहब देख रहे हैं। और आज पीएचई हो, पीडीडी हो, कोई भी डेली बेजर हो, फा वाला हो, जेकेपीएसआई हो, मनरेगा वाला हो, रैबरे खेल वाला हो, डोगरा एम्प्लॉय हो जो कश्मीर में जॉब कर रहा है, हर कोई रो रहा है। यही तो पाया है। और जम्मू को सबसे ज्यादा झटका लगा है जिन्होंने 25 सीटें इनको दी थी। अब मैं सभी लाखों फैमिलियों से कहना चाहता हूँ, जो मैंने अभी गिनवाई, जेकेपीएसआई, फा, मनरेगा, सभी लाखों फैमिलियों से, गलती से भी इन पुराने लोगों को, ये इन लीडरों को मौका मत दे देना, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इनका काम सिर्फ ये है शोर शराबा करना, हो हल्ला करना, दुकानें बंद करवाना। ये अपोजिशन के काबिल वाले लीडर थे, ये सरकारें नहीं चला सकते। ये जम्मू कश्मीर के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इनसे बच के रहना। अगर ये फिर से आ गए तो मेरे को लगता है डोगरा लोग यहाँ पे दिहाड़ी लगाएंगे, कश्मीरी लोग दिहाड़ी लगाएंगे, और इनके अंबानी और अडानी, उनके जो चेले चांटे होंगे, वो हमारे पे राज करेंगे। और ये अंग्रेजों का रूल हम पे नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे पर अंबानी अडानी का रूल जरूर करा देंगे अगर हम कश्मीरी, जम्मू के डोगरे नहीं जागे। यही होगा हमारे साथ। कुछ सियासी व समाजी कारकुनान से हमने बातचीत करने की कोशिश की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन 3 सालों में हमने पाया तो कुछ नहीं, सिर्फ खोया ही है। क्योंकि जम्मू व कश्मीर का हर नौजवान सड़कों पर है, डेली विजर सड़कों पर है, एमजी नरेगा का स्टाफ सड़कों पर है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट सड़कों पर है, जेकेपीएसआई में स्कैम हुआ, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात करें उसमें स्कैम हुआ। तो पाया क्या आखिर जम्मू व कश्मीर की अवाम ने, तो वो भी आपको हमने जो है वो सुनाने की कोशिश की। 3 साल आज बीत चुके। इन 3 सालों में बड़े बड़े वादे किए गए थे भाजपा की जानिब से। जब दफा 370 और 35A की मनसूखी की गई थी तो बड़े बड़े वादे किए गए थे, रोजगार आएगा, तरक्की होगी, दूध की नहरें बहेंगी, लेकिन ऐसा इन 3 सालों में कुछ भी देखने को नहीं मिला। आपकी क्या राय है, आप भी बताइएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर टुडे के साथ। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत।